दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस इतना करने की जरूरत है कि आप अपनी आंखें खोलें। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोहे की छड़ को चुंबकित करें तो वह अपने वजन से लगभग 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, और अगर लोहे से मैग्नेटिक पावर को हटा दिया जाए तो वह इतना वजन नहीं उठा पाएगा। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। चुंबकित लोग आत्मविश्वासी होते हैं और गैर चुंबकीय लोग स्वयं पर संदेह करते हैं। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है कि अवचेतन मन क्या है। आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन मन है, जो आपकी श्वास, हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण और सभी अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि यदि आपका अवचेतन मन आपको जीवित रख सकता है तो वह आपके मन की इच्छा को भी पूरा कर सकता है। आसान भाषा में बात करें तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय करें, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। अगर आप अपने अवचेतन मन तक संदेश भेजने की तकनीक को समझ गए तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और यह आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में उस्ताद बन जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज पर जो कुछ भी लिखते हैं उसे आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों से आसानी से पूरा कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके आप कठिन से कठिन परीक्षा को भी आसानी से पास कर सकते हैं। अवचेतन मन आपके ध्यान और उत्पादकता दोनों को बढ़ाएगा। मन को यदि हम 2 भागों में बांटें तो उसे समझने के लिए उसके नाम होंगे, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन आपका तार्किक मस्तिष्क है जो समझने पर काम करता है। आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में होता है और आपका अवचेतन मन आपकी उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। चेतन मन के पास आपके मस्तिष्क की 10% शक्तियां होती हैं और आपके अवचेतन मन के पास 90% शक्तियां होती हैं। और यही लोग गलती करते हैं। जो लोग टॉपर हैं या फिर अपनी लाइफ में बहुत सफल हैं, वे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का यूज करते हैं, यानी 100%। और जो लोग पढ़ाई, करियर या फिर अपनी लाइफ में असफल हैं, वे केवल कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ 10% है, इसलिए वे असफल होते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है और उन चीजों का अनुभव करके निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। आप जैसा सुझाव उसे देते हैं वो वैसे ही काम करने लगता है। इस अवधारणा को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि अवचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है तो आपका चेतन मन उसका कप्तान है, जो अवचेतन मन को आदेश देता है कि कहां जाना है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक महिला जो बहुत अच्छी गायिका थी और उसकी प्रतियोगिता थी, वह स्टेज पर जाने से डरती थी। वो एक बार स्टेज फियर की वजह से फेल भी हो गई थी, तो उसने सकारात्मक प्रतिज्ञान का सहारा लिया और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं, मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने जा रही हूं। और इसी तरह महिला ने बार बार खुद से कहा, और नतीजा यह हुआ कि महिला को प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता। आपकी आदतन सोच, मतलब आप हर रोज क्या सोचते हैं, यह तंत्रिका पैटर्न आपके अवचेतन मन में संग्रहित है, इसलिए आप इतनी आसानी से कोई आदत नहीं बना सकते हैं। आपने सुना होगा, बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट सकारात्मक बातें सोचें। हम आपको इसके काम करने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए नए कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब आप चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक अच्छा तालमेल बना लेते हैं, तब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप चेतन और अवचेतन मन दोनों का एक साथ पूरी तरह से उपयोग करना सीख लें, तो आप जो चाहें पा सकते हैं। लेकिन आप जिस कार्य में सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय और प्रयास दोनों देने होंगे। आइए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 तरह की दुनिया होती है, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया वह है जिसके बारे में हम दिन और रात सोचते हैं। हमारे दिमाग में एक लड़ाई चलती रहती है।
हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई नया गाना रिलीज होता है तो आप उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यह आंतरिक की दुनिया है और दूसरा बाहरी दुनिया है। बाहरी दुनिया आपके दोस्तों, परिवार और स्कूल से आती है। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, और भी बहुत कुछ। जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। वे अपने जीवन के राजा हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।